दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। जैसा कि मैं हर रोज बोलता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। जैसा कि चल रहा है हम लोगों के दंपति के गाथाओं का पाठ, तो जब साल शुरू हो गई तो भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तो उस चक्कर में कभी कभी नहीं बना पाता हूँ। कल भी मुझे पंजाब जाना है, क्या नाम है उसका, कोटकपूरा, वहाँ एक डेथ हो गई, उनका पाठ करना है। तो चलते हैं आज की दंपति की गाथा की तरफ। दंपति की गाथा 164, संपत्ति की 164 गाथा और अर्थबज्ञ की 8वीं गाथा कहलाती है। जो अरहंतों की निंदा करता, जो अरहंतों की निंदा करता उसकी दुर्गत होती है, उसकी दुर्गत होती है, उसकी दुर्गत होती है। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य पर उपदेशित किया, कहाँ पर किया, किस जगह पर किया, किस स्थान पर किया। चलते हैं उस जगह की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस घटना की तरफ, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ। एवं में सुतंग एकं समयं भगवा सावथियं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के जेतवना राम में, जो अनाथ पिंड द्वारा बनाया हुआ था, उसमें विहर रहे थे। उस समय की घटना है, उस समय की कथा है, उस समय की वाक्या है। क्या हुआ कि संघ में एक काल थेर, जिसको स्थविर बोलते हैं। देखिए, अब ये श्रेणियां होती हैं, थेर, महाथेरा, है ना, थेरा, महाथेरा। तो सबसे पहले उपासक होता है 5 शीलों पालन करने वाला, उसके तत्पश्चात 8 शीलों पालन करने वाला होता, उपोषित व्रत रहने वाला, जो अनागारक बनता है, परमानेंट, वो बुद्ध विहार सेवा करता है, बुद्ध विहार में रहता है, भिक्षु सेवा करता है, और भिक्षु जैसा जीवन होता है, लेकिन वस्त्र स्वस्थ पहन रहा है। ऐसे मेरे जैसे गंजा भी रहता है, टकला भी रहता है ना, हर समय धन प्राण रहता है। तत्पश्चात जब प्रवज्ञा होती है तो श्रावण बनता है। श्रावण बनने के बाद 10 साल के बाद वो स्थिर होता है, थेरा होता है, थेर। और थेर होने के बाद 20 साल बाद वो बनता है महाथेरा, है ना, महास्थविर जिसको बोलते हैं। और उसके पश्चात 10 साल बाद बनता है भदंत। और अरहंत तो चाहे वो श्रावणेर हो, चाहे उपासक हो, चाहे अनागारक हो, चाहे श्रावणेर हो, चाहे भिक्षु हो, चाहे स्थविर हो, चाहे महास्थविर हो, चाहे भदंत हो, कोई भी बन सकता है, किसी क्षण भी बन सकता है। तो चलते हैं, काल नाम का एक स्थविर था। तो वो श्रावस्ती के नगर में भिक्षाचार्य का करता था, नजदीकी ग्रामीणों में। तो वहां एक उपासिका थी जो अनन्य, जो श्रद्धावान थी बौद्ध धम्म संघ के प्रति। तो उनकी खूब आवभगत करती थी, उनका खूब आदर सम्मान करती थी, उनको अच्छे अच्छे पकवान भोजन बना के खिलाती थी और उनके उपदेश सुनती थी। तो उपदेश जब वो करते थे तो तथागत सम्यक बुद्ध की दुहाई देते, भगवान बुद्ध ने ऐसे कहा, भगवान बुद्ध वहां पे क्या कहा, वहां पर वहां कहा, जैसे मैं दंपति का पाठ कर रहा हूं। तो वो और श्रद्धावान हो गई। जब भी अब नित्य व्रत का उनका कार्य हो गया, उसी के घर पे जाना और भिक्षाटन के लिए, और भिक्षाचार्य का करने, उनके घर पे भोजन करना और उसको उपदेश देना चाहना। तो उस उपासिका के अंदर एक जिज्ञासा जागृत हुई, क्या कि जिन तथागत सम्यक संबुद्ध का, शास्त्रा का इतना अनुभवी, इतना ज्ञानकारी शिष्य है,
इतने अच्छे उपदेश करता है, प्रवचन देता है, तो उनके शास्त्रा कैसे होंगे, वो भगवान बुद्ध कैसे होंगे, वो कितनी अच्छी जो है वाणी से बोलते होंगे, कैसे उपदेश करते होंगे, इससे अच्छा ही करते होंगे। तो उसकी जिज्ञासा मन में हुई कि मैं तथागत सम्यक संबुद्ध के प्रवचनों को सुनूं। तो उसने दूसरे दिन जब वो आते हैं भिक्षु कालक्षेत्र स्थविर, तो विनती करती है। क्या कहती है कि भंते जी मुझ पर कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं एक बार भगवान बुद्ध से मिला दीजिए, मैं उनके प्रवचन सुनना चाहती हूँ। अब वो भिक्षु जो था, स्थविर जो थे, काल स्थविर, वो सोचते हैं कि अगर भगवान बुद्ध के इसने उपदेश सुन लिए तो ये हमारी अवगत करना बंद कर दे, हमारा सम्मान करना बंद कर दे, हमें जो अच्छा अच्छा खाने को, अच्छा अच्छा डोनेशन दे रही है, जो है ना, जो सम्मान दे रही है, वो हमारा कम हो जाएगा। ये धारणा उनके अंदर उत्पन्न हो गई। जब ये धारणा उत्पन्न तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं। दूसरे दिन फिर रिक्वेस्ट की, फिर भी उन्होंने वही कहा, नहीं। तीसरे दिन फिर रिक्वेस्ट, 3 बार विनती की, 3 बार 3 रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने लगातार 3 बार मना किया। अब उस उपासिका के दिमाग में क्या आया कि मुझे भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने ही है। तो चौथे दिन उसने क्या काम किया, उसकी लड़की थी, द्योता थी, पुत्री थी, उसको समझा के दी थी, उसको समझा के कहा कि भंते जी आएंगे तो उनकी खूब सेवा ससुका करना, उनको आदर सम्मान देना और उनको अच्छे से पकवान भोजन बना के खिलाना, और मैं भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने जेतवन में जा रही हूँ, उन्हें किसी प्रकार से दुखी मत होने देना। ये कहकर कि वो जेतवन की तरफ चल दी। इधर सब समय था, भिक्षु काल स्थविर वहाँ पहुँचते हैं। तो जब लड़की सम्मान देने आती है, वंदना करने आती है, तो पूछते हैं तेरी मम्मी कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है। तो कहती है मम्मी तो जो है भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए चली गई है जेतवन में। तो वहाँ वो भोजन भी नहीं करते हैं, जाते कहते हैं रास्ते में रोक मिल के और उसको रोक लेंगे, चल देते हैं वहाँ से। और जा करके जब तक वो जाते हैं तब तक वो जेतवनाराम में पहुँच चुकी होती है और भगवान बुद्ध के अमृता वचन को सुन रही होती है, उपदेशों को सुन रही होती है। तो वो जाता है, जाकर के पहुंचता है भगवान बुद्ध के पास, वंदना करता है, वंदना करके कहता है भगवान बुद्ध, इसको दान और शील के बारे में उपदेश दो, दान के बारे में उपदेश दो, बाकी ये कम दिमाग की है और इसके समझ और कुछ गहरी बातें नहीं आएंगी। तो तथागत सम्यक ज्ञाता थे, हैं, लोक विदु, लोकतंत्र की विधि को जानते थे, है ना, अनुत्तरो, चित्त की बात चित्त से जान लेते थे। और ऐसा कोई सवाल नहीं होता था, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होता था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जिसका आंसर ना दे सकें, जिसका उत्तर ना दे सकें, जिसका जवाब ना दे सकें। तो वो तो चित्त से समझ गया कि इसकी भावना क्या है। उसी समय पे इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है। कौन सी गाथा, मैं आपको सुनाता हूं, कृपया ध्यान रखा इसमें। यो शासनं अर्हतं, यो शासनं अर्हन्तं अर्यानं धम्मजीविनं, पटिको सती दुम्मेधो दिट्ठिं निस्साय पापिकं, फलानि कट्टकस्यैव अत्तघन्याय फलति। उस समय इस गाथा को कहा है। क्या इसका अर्थ क्या है कि जो समझदार होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी लोभ के प्रति, लालच के प्रति, है ना, मोह के प्रति अगर अरहंतों की निंदा करता है तो उसकी दुर्गति कैसे होती, जैसे मैंने बोला था अभी, बताया था आपको, पढ़ो क्या बताया था कि धम्पद की 164 गाथा और अत्तवज्ञ की 8वीं गाथा क्या कहती है, जो अरहंतों की निंदा करता उसकी दुर्गत होती है, उसकी दुर्गत होती है, उसकी दुर्गत होती है।
तो वो अपना स्वयं का नुकसान करता है, अपना स्वयं दुख में पड़ता है। उसका जितना पुण्य कार्य होता है वो सब कैसे नष्ट होता है। जैसे कि वांस जो होता है, और वांस का नष्ट करने वाला कौन होता है? उसका फूल। बांस का जब फूल आ जाए, मतलब फूल आ जाए, फूल नहीं उसके जड़ निकल दूसरा अंकुर आ जाता है, अंकुर आ जाता है तो बांस को काट दिया जाता है, खत्म हो जाता है वो अपने आप। अगर नहीं कोई काटेगा सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो जानकार होते हुए भी, समझदार होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी, ज्ञानवान होते हुए भी जो अरहंतों की निंदा करता है, तो वो इसी प्रकार से नष्ट हो जाता है, जैसे कि बांस का फूल आने पर वांस नष्ट हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।